आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र सुर्खियों में बना हुआ है। कारण है साकार यादव नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, आते हैं और गंदे नाले में कूद जाते हैं। वहीं से साकार यादव का नाम चर्चा में आ जाता है। मधेपुरा विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी है और काफ़ी टक्कर देने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। लोगों के बीच छवि काफ़ी साफ है, युवा हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र को ये किस नज़र से देखते हैं। अगर कहा जाए कि मधेपुरा में काबा, मधेपुरा विधानसभा में काबा, तो इनका जवाब क्या रहेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है साकार यादव जी। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव अचानक आए, नाले में कूद गए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद, सुर्खियों बटोरा, केस होती है आप पे, एफआईआर दर्ज होती है। फिर कल आप जनसभा करते हैं, किसान जनसभा करते हैं, काफ़ी भीड़ उमड़ के आ जाती है। आखिर साकार यादव में लोग क्या देख रहे हैं कि उनको सुनने के लिए मजबूर है। दूर से पैदल, टेम्पो से, ऑटो से, कल मैंने देखा काफ़ी टेम्पो, काफ़ी ट्रैक्टर लाइन में खड़ी होकर कतारबद्ध मधेपुरा शहर जाम हो गया था। आखिर कारण क्या है? साकार यादव कौन है? देखिए, साकार यादव, ये तो निश्चित है कि साकार यादव मैं अकेले नहीं हूँ। साकार यादव एक सोच है और इस सोच में वो सारे लोग हैं जो मधेपुरा का विकास के बारे में सोच रहे हैं। यह सोच में वो सारे किसान बंधु हैं जो अपना आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। यह सोच में आप हैं जो अपना भविष्य देखना चाहते हैं कि एक बेहतर सड़क मिले, एक बेहतर रोज़गार मिले, बेहतर दुकान हो, बेहतर स्कूल हो। जब आप लोग के बच्चे हों तो बेहतर स्कूल में जा सकें, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, अस्पताल में डॉक्टर्स हों। आप लोग गर्व कर सकें कि यह मेरा मधेपुरा शहर है। साकार यादव एक सोच है और इस सोच जो है इस बार चुनाव लड़ रहा है। और सिर्फ मैं नहीं, यहाँ के हज़ारों हज़ार लाख लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मधेपुरा विधानसभा में क्या उम्मीदें हैं? लोग कहीं ना कहीं मधेपुरा विधानसभा में खामियां निकालते हैं। नेतागण आते हैं, कहते हैं सड़क नहीं है, दूरदर्शन खराब है, नाले गंदे नाले नहीं है। आप किस उम्मीद को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जनता को क्या उम्मीद दिलाइएगा कि मधेपुरा में होप क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मधेपुरा में? देखिए, इस बार साफ़ है कि इस बार का चुनाव जो है किसी को किसी कुर्सी पे बैठाना से नहीं है। मेरा पक्ष साफ़ है कि चिराग पासवान जी का पक्ष साफ़ है। हम लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं, साफ़ है, कुर्सी की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जो लग रहा है, जो विकास करके देगा, उन्हीं लोगों को हम लोग चुनाव में उतार रहे हैं, उन लोगों को मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे चिराग पासवान जी हमको बुला के बोले कि साकार, आप क्या लड़ सकते हैं यहाँ का चुनाव, मधेपुरा में आप बदल सकते हैं यहाँ का हालात। यहाँ पे आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि आज तक कोई लोकल एजेंडा कभी नहीं दिया गया है चुनाव में। पहले बार हम लोग ने अपना लोकल मैनिफेस्टो निकाला है और 10 निश्चय बताया है कि यह 10 निश्चय हम करके ही देंगे। और वो 10 निश्चय आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये हर जगह बोल रहा हूँ कि जीतने के 5 साल के बाद हम जब वापस आएंगे, हो सकता है उस समय हम नहीं खड़े हों, कोई युवा खड़ा हो सकता है, आप लोग खड़े हों, कोई और युवा खड़ा हो। एक आदमी को क्यों कुर्सी पर बना रहना चाहिए? एक सिस्टम है, सिस्टम में बदलाव होते रहना चाहिए। इसमें आप लोग हमको पूछ सकते हैं कि क्या आपने यह 10 काम किया कि नहीं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह सारे काम होंगे। इसमें से जो पहले 3 मुद्दे हैं वो किसान फर्स्ट के लिए है। पहला, एक कृषि उद्योग, एक कृषि उद्योग जहां पे यहाँ किसान के बच्चों को यहाँ पे काम मिलेगा। दूसरा, एक कोल्ड स्टोरेज, और उसके साथ साथ हर एक पंचायत में एक गोदाम। तीसरा, एक कृषि मंडी। इसके अलावा यहाँ नाली का स्थायी समाधान देंगे, यहाँ सड़क, पार्किंग, फुटपाथ का स्थायी समाधान देंगे। शहर में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, पुरुष के लिए भी नहीं है, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी, ये कोई आज तक नहीं सोचा है। तो हम लोग यहाँ पे शहर में यहाँ पे शौचालय बनाएंगे अपने फंड से। जो ये लोग कमीशन खा के एक वार्ड में एक नाली बना देते हैं, एक सड़क बना देते हैं और बोलते हैं, एक शिलान्यास करके एक पत्थर लगा के बोल देते हैं फलाना विधायक ने यहाँ पे बनाया, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हम लोग वह काम करेंगे जिससे सबको फ़ायदा होगा। करियर काउंसलिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर बच्चों के लिए करेंगे। उसके अलावा ब्लॉक में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, हम लोग एक अच्छा सा कैंटीन खुलवाएंगे जहाँ स्वादिष्ट, पौष्टिक और कम दाम पे खाना
पूरा भर पेट, यहाँ मिलता है कुरकुरे मिलता है, यहाँ मिलता है थम्सअप मिलता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मिलता है, ये कौन खाना चाहेगा? तो यह एक कैंटीन खुलवाएंगे ब्लॉक में जहाँ सब लोग को अच्छा खाना मिल सके, प्रशासन को भी वहाँ का खाना पसंद आएगा और मैं वहाँ खुद वहाँ जाके खाऊंगा। ऐसा नहीं कि वहाँ चावल में कंकर हो, कुछ नहीं। आप देखेंगे कि मैं भी वहीं जाके जब भूख लगेगा तो जाके बीच बीच में वहीं पे खाऊंगा। उसके अलावा एक अच्छा सा CBSE स्कूल, और हर एक पंचायत के जितने भी जो सरकारी स्कूल हैं उसके मैं पीछे पढ़ के ठीक करवाऊँगा, वहाँ जो सुविधाएँ ज़रूरत है वो सारी चीज़ करवाऊँगा। अंत में यहाँ कम से कम 2 एम्बुलेंस निःशुल्क मैं यहाँ दिलाऊंगा। यह 10 चीज़ मैं करके दूंगा। इसके अलावा मेरा कोशिश है कि यहाँ पे एक कैंसर फॉलोअप हॉस्पिटल खुले, कि आप कैंसर का पहले इलाज के लिए कहीं भी जाएं, फॉलोअप इलाज के लिए आपको मधेपुरा से, कोसी से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ इतना सुंदर अस्पताल खुला है, डॉक्टर्स नहीं है, उसका एक विंग लेके हम लोग वहाँ पे कैंसर का एक्सटेंशन काउंटर, कैंसर हाउस, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक्सटेंशन काउंटर खुले यहाँ पे, कि यहाँ के लोगों को बम्बई, दिल्ली, बनारस जाने की ज़रूरत न हो। इतना मैं बोल रहा हूँ, कम से कम करके दूंगा, और मेरा पूरा चुनाव इसी 10 निश्चय पे है। ये आपको तय करना है कि आप इस 10 निश्चय पे अपना वोट देना चाहते हैं कि बाकी लोग के बरगलाने में और झूठ मूठ का हो हल्ला में करना चाहते हैं। हम यहाँ की जनता से 1 लाख वोट मांग रहे हैं। 10 में से 8 लोग हम लोग के पक्ष में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं सब युवा, सब महिला, सब किसान, सब लोग गोल बंद होके एक पक्ष इस बार वोट करें, बंगला छाप पे वोट करें। मधेपुरा विधानसभा को किस रूप में देखते हैं? मधेपुरा विधानसभा में यहाँ के लोग काफ़ी कर्मठ हैं, अच्छे हैं, संस्कारी हैं, लेकिन इनको हमेशा झूठ बोल के इनको बरगलाया गया है और समाज से पीछे रखा गया है, विकसित होने नहीं दिया गया है। मुझे लगता है मधेपुरा के समाज के लोग अब समझते हैं कि यह बदलाव का समय है। और आप देखिए, कल एक तो जीन्स में और शर्ट में एक युवा यहाँ किसान रैली करके एक सफल किसान रैली किया है, ये बदलाव का निशानी है। इसका कारण क्या मानते हैं? इतनी सारी भीड़ आई, गाड़ी आई, लोग आए, टेम्पू से खुद के दम पे आए, तो इसका कारण किस वजह से लोग उमड़ रहे हैं? जनसैलाब आ रहा है आपकी जनसभाओं में, क्या कारण? देखिए, यहाँ नेता विहीन है, अब नेता नहीं रह गए। लोग हमेशा एक नेता लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी के पीछे जाते हैं, कोई एक उद्देश्य रहता था। अब देखिएगा तो इन लोग का कोई उद्देश्य नहीं है। हे हो भैया, एक बार जिता दियो, उद्देश्य क्या? आप करके क्या देने वाले हैं? हम उद्देश्य से लोगों को जोड़ रहे हैं। और देखिए, लोग जब उद्देश्य साफ हो तो जीत निश्चित रहती है। आप भारत में बाकी जगह देख लीजिए, जहाँ जहाँ बदलाव की लहर आई है, बाकी यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स में देखिए, जहाँ जहाँ बदलाव की लहर आई है, जहाँ जहाँ उद्देश्य साफ हुआ है, लोग उद्देश्य से अपने आप को जोड़ रहे हैं। लोग सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं जुड़ते, उस व्यक्ति का अगर उद्देश्य साफ है तो लोग उस उद्देश्य से जुड़ते हैं। लोग मेरे साथ इस उद्देश्य से जुड़ रहे हैं कि विकास के लिए काम कर रहे हैं। उस उद्देश्य को मैंने और स्पष्ट किया है कि उस उद्देश्य का मतलब है ये 10 काम करके मैं दूंगा। आपकी रणनीति शुरू से अलग रही है दूसरे उम्मीदवार के हिसाब से। आप आते हैं, नाली में कूद जाते हैं, अलग पहचान आ जाता है साकार यादव का कि साकार यादव आए, नामांकन के बाद नाली में कूद गए। दूसरी बात कि आप नंगे पाँव लोगों से ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं, गली कूचे में जा रहे हैं, लोगों के डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद एक किसान जनसभा कर देते हैं। आखिर आपकी रणनीति क्या है? क्या इस रणनीति से आप जीत हासिल कर सकते हैं? देखिए, जीत तो मुझे लगता है सुनिश्चित होगी, और मेरी रणनीति जो है वो लोगों के बीच में जाके अपना सोच देना है। ये चप्पल निकालने का 2 सोच है। पहला सोच है कि मैं लोगों के लिए त्याग करने के लिए तत्पर हूँ और ये कष्ट सहने के लिए तत्पर हूँ। दूसरा, ये चप्पल इसलिए भी निकाला हूँ कि जो लोग यहाँ पे मूर्ख बनाए हैं लोगों को, उन लोगों पे चप्पल उठाने में मैं समय बर्बाद ना करूं। चप्पल तो निकाल ही चुका हूं, चप्पल चला भी दूंगा। यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, गलत प्रचार प्रसार करना बंद कीजिए। कुछ नहीं किए हैं आप लोग आज तक, काम मत कीजिए। इस बार आप लोग सब बंगला छाप पे बटन दबाइए। हम आपको बता देते हैं, ये जिस गांव से बाकी दोनों विधायक खड़े हुए हैं, उस गांव से उनको पूरा मतदान नहीं होगा। आप देख लीजिए, उनके परिवार से उनका मतदान नहीं होगा, उनको वोट नहीं मिलेगा। उनके घर के महिलाएं, उनके घर के युवा हम लोग को वोट देंगे, क्योंकि वो लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं।
उन लोग का चुनाव कर क्या रहे हैं वो लोग? कोई रणनीति नहीं है हम लोग की बस एक ही चीज़ है, विकास नीति और अपना सोच और विकास नीति। हम लोग यहाँ के जनता से क्या लड़ेंगे? और बाकी लोग लड़ने लायक ही नहीं है, उनसे क्या लड़ेंगे? ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास सेना है। गंदे नाले में कूद जाने को लोग कैसे देखे? अचानक आए नाले में कूद गए। देखिए, वो सोचा समझा चीज़ नहीं था। लोगों ने पूछा था कि यहाँ का मुद्दा क्या है, तो मैं बोला आइए यहाँ का मुद्दा दिखाते हैं। दुकान है बगल में, इतनी गंदी नाली। सोचिए आपकी दुकान होती और बगल में इतनी गंदी नाली, आपको अच्छा लगता है ये देख के? क्या नहीं अच्छा लगता है। ऊपर में मकान है किसी का, जो मुख्यमंत्री जी रहते हैं उनके बगल में, जब आते हैं तो पर्दा से ढक दिया जाता है। हर जगह नाली बना हुआ है, हर जगह। कितना कष्ट होता होगा जब यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवक, जब कोई मेहमान आता होगा, सोचिए पूर्णिया से, सुपौल से, क्या बोलते होंगे? रात को वहाँ पे भिन भिनाता हुआ मच्छर, नाली में मच्छर, नाली में कीड़े, खाना बना रहे हैं तो वहाँ पे यही समाज देखना चाहते हैं क्या हम? तो हमको बहुत कष्ट हुआ। देखिए, हो सकता है बोलते बोलते रो दूँ। नहीं स्वीकार है इस तरह का समाज, और इस समाज के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इस समाज के इस सोच के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ये आप लोग को बदलना होगा, ये मेरा मधेपुरा नहीं है। आप रो रहे हैं। एक सवाल और कि इतने भावुक हो गए आप, युवा को किस नज़र से देखते हैं? मधेपुरा के युवा को, आप भी युवा है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। भावुक होने का दो कारण है। जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वो मैं उम्मीद नहीं लगाया था, तो उसके कारण भी भावुक हो गया। दूसरा, बुरा लगता है, मेरा परिवार रहा है यहाँ का, लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का कर्मभूमि, लोहिया जी का कर्मभूमि, भूपेंद्र बाबू, बिंदेश्वरी बाबू, कपिल देव बाबू जी का जन्मभूमि और कर्मभूमि, क्या करके रख दिया है? यहाँ नौजवान नहीं है क्या? यहाँ 18 साल से 35 साल के लोग मधेपुरा विधानसभा में करीबन 1.25 लाख लोग हैं, उनकी उम्मीद नहीं है। वो लोग इसी तरह का चीज़ चाहते हैं, इसी तरह का शहर चाहते हैं, इसी तरह का विधानसभा चाहते हैं, इसी तरह का गांव चाहते हैं। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अपने बच्चों को एक बेहतर से शहर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग युवक हैं और बाकी युवक, महिलाओं, किसान गोलबंद होके एक पक्षिया इस पर वोट दें। ये थे हमारे साथ साकार यादव, जो विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क, ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। न पाँव में चप्पल है, न पाँव में जूता है, और अलग ही छाप छोड़ रहे हैं मधेपुरा विधानसभा के लिए। मधेपुरा से शाहनवाज की रिपोर्ट।